श्वासों का आओ भीतर गहरा भरते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं, साधना का, प्राणायाम का, योग का। श्वासों को भीतर गहरा भरो, बाहर छोड़ दो। ओम। सहज श्वासों को भीतर धारण करो। बाहर छोड़। एक लय के साथ नतमस्तक रहे रहो हमेशा भगवान की ओर। उस दयालु कृपालु सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय भगवान के प्रति झुके रहना। और आखिर है ही क्या तुम्हारा अपना जिस पर तुम अभिमान कर सको? तेरा आपा तो अपना है नहीं, ये श्वास भी कोई और दे रहा है। ये जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। श्वासों को भीतर धारण कर रहे हैं, देह को देवालय बना रहे हैं, शिवालय बना रहे हैं, मन को भगवान का मंदिर बना रहे हैं। अपने ही भीतर प्राणों के माध्यम से उस भगवान को भीतर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस देह में चैतन्यता जीवंतता आ रही है। मेरे रोम रोम में ओम की शक्ति समा रही है। श्वासों को भीतर धारण किया तो मानो उस विराट को आत्मसात कर लिया। आंखें बंद, मन सहज विश्राम कीजिए थोड़ी देर। ब्राह्मी शक्तियों का आह्वान करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। श्वासों को भीतर धारण करने से एक फिजिकल एक्सरसाइज होगी, हृदय स्वस्थ होगा, फेफड़ों के रोग मिटेंगे, अस्थमा मिटेगा, इनहेलर छूटेगा, नेबुलाइजर छूटेगा। ये छूटता ही है या छूट भी चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फेफड़ों का स्वस्थ होना, हृदय का स्वस्थ होना, पूरे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिलना, उससे वाइटल एनर्जी के लेवल का अप होना, एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था उसका रेगुलर होना, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का ठीक होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस का बैलेंस हो जाना, ये एक सामान्य बात है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति, ऐसे ही करो, मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते करो 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 करो। थायराइड ठीक हो जाएगा, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, सारी प्रकार की एलर्जी दूर हो जाएगी। जब भीतर की एनर्जी मिल जाएगी तो कहां रहेगी एलर्जी? श्वासों को बाहर छोड़ना, चेहरे पर ओजस्विता, तेजस्विता आ जाएगी। किसको आखिर नहीं चाहिए सुहाना रूप? सुहाना रूप पाओगे, रूहानी आत्मा का सामीप्य पाओगे। बीमारी तो मिटेगी मिटेगी, साधना का शिखर मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा अनुलोम विलोम। इसलिए आओ वहीं पर। अनुलोम विलोम के साथ में, प्राणों के साथ में ओंकार झंकृत हो भीतर से। ओम ओम, अजप अजप। ओम ओम का ध्यान करते जाए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, मन ही मन ओम का ध्यान। बायां स्वर भक्ति का, दायां स्वर शक्ति का रूप है। दाहिने स्वर से बढ़ती है ऊर्जा, शक्ति, बल, पराक्रम, साहस, स्वाभिमान, शौर्य, बल, वीर। बाएं स्वर से बढ़ती है भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, आस्था, विश्वास। प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया भीतर तक रूपांतरण करती है। माने देखो, ब्लड प्रेशर ठीक होना, हार्ट के ब्लॉकेज निकलना, अब दृष्टिविहीन आंखों में नई दृष्टि आ जाना, ये तुमने देखा ना। तो आओ, हिम्मत तुम्हें भी नहीं हारनी, फिर करना है अनुलोम विलोम। काम तो अपना वही है, राह तो इसी से मिलेगी ना। जब भीतर से जागेगी शक्ति तो बस हो जाएगा सारा काम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से या दाएं से बाहर, अनुलोम विलोम प्राणायाम। करो अनुलोम विलोम। खुद करना, औरों से कराना। बीमारी से धरती पर रह न पाएंगे। ना किसी को रहेगा ब्लड प्रेशर, ना किसी को रहेगी शुगर, ना किसी को रहेगी हार्ट की प्रॉब्लम, ना किसी में रहेगा वैर भाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो, करते रहो। थक जाओ ना तो धीरे धीरे कर लो। कैसे? सांस तो चली रहे ना, उसको बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना। किस कहते समझी कैसे करे? अरे सांस तो चली रहा है, उसको थोड़ा तरीके से ले लो, सलीके से ले लो। बस इतना ही तो है, और क्या है। सुबह उठ करके 1 घंटा योग कर लेना। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत, 5 मिनट ओंकार। ये सब करने पर 1 घंटे में तो पूरा हो जाता है। बीच बीच में थोड़ा विश्राम कर लेना तो सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा, और 10-15 मिनट में पूरा आसन हो जाता है। तो 1 घंटा का वक्त आपके 24 घंटे ऊर्जा के साथ बीतेंगे। नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, काम अच्छी तरह से कर पाओगे, स्ट्रेस नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ संवर जाएगा। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? 1 घंटे का वक्त निकालो, जिंदगी पूरी ही संवर जाती। करो अनुलोम विलोम। रुकना नहीं ना, करो ना। जो थक गए तो धीरे धीरे कर लो, धीरे धीरे करो, करो जरूर। 15 मिनट रोज करना। बाएं से या दाएं से बाहर, लंबा लो, लंबा छोड़ो। हम रोज इसको बता रही थी विधि। फेफड़ों में भरना, छोड़ना, आंखों के चश्मे उतर जाएंगे। सारी बीमारियां जो मैं बोलता हूं रोज, सारी बीमारी मिटेंगी। नॉन अननोन डिजीज, सब रोगों का एक समाधान। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लिकोडर्मा, सोरायसिस, स्क्लेरोडर्मा, कौन सी बीमारी जो नहीं मिटती? मस्से हो गए शरीर पर, अपने आप ही झड़ जाते हैं। पैर में कौन सा हो गई, अपने आप ही खत्म हो जाती है। कहीं पर शरीर के अंदर दाग धब्बे हैं, सब खत्म हो जाते हैं। भीतर से और बाहर से पूरी धुलाई हो जाती है शरीर की। अंतर भी साफ हो जाता है, मन का मैल धुल जाता है। फिर कहां रहेंगे विकार? फिर कहां बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना पीना? ये सब तो बेकार, अपने आप ही समझ आती है। विश्राम, रुक जाओ, पैरों को अब सामने खोल लो एक बार। आज तुम्हारा संकल्प भी होना है।
मंत्र, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ने वाला, अपने आप ही छूट जाता, इच्छा ही नहीं होगी तुम्हारी। हाँ, घृणा हो जाएगी अपने आप, पीने की इच्छा नहीं होगी, खाने की इच्छा, तुम्हारा हाथ कांपने लगेगा। तुम भीतर भी डाल भी दोगे जबरदस्ती तो उल्टी हो जाएगी, तुम पी ना सकोगे, खा ही नहीं सकोगे। प्राणायाम करना शुरू कर देना, भीतर बॉडी तुम्हारी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लो, 10 बार घुमा दो, घुमा दो गोल, बना दो बड़ा जीरो, बनाओ जीरो, बन जाओगे हीरो। घुमाओ, गोल घुमाओ। ये सब बोले मुझे एकदम स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनना है तो योग करना पड़ेगा। वो सारे योग करने लग गए अब। हाँ, गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ, क्योंकि योग जो है वो बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से सुंदर बनाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।